हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आप लोगों को पता ही है, जब जब कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है तो मैं आ जाता हूँ। वीडियो तो ज़रूर बनाना ही है, रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता है भाई। और तो चलिए देखते हैं, आज का मेन टॉपिक तो यही होगा कि भाई 1 लाख रुपया पर डे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले मार्केट देख लेते हैं, कल परसों क्या करते हैं, फिर बाद में लास्ट में एंड में चर्चा करूंगा। उसके पहले भाई नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक बाइक ठोकते रहे, लोगों को शेयर करते रहे। कुछ ना कुछ आगे का ट्रेंड का आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा भाई। हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अलग अलग देता ही हूँ। तो चलिए पहले यूएस मार्केट को देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में भाई क्या है, कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है मार्केट में, कहीं जा नहीं रहा। इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो क्या हुआ है। बिल्कुल आपने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वहीं पे एक रेंज बना ली है। ये पूरी एक रेंज समझो, बॉक्स पकड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पूरा पूरा मतलब एक बॉक्स बना हुआ है रेंज में, एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट। नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये सारे फेस होते हैं भाई। ऊपर जाती है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे आती है तो एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि कोई आता है यहाँ पे बाइंग शुरू करता है और मार्केट को खींच के लेके जाता है। फिर कोई वही लोग मतलब जो मैनिपुलेटर है वही लोग ऊपर में सेल करते हैं, धीरे धीरे करके मार्केट को आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे सेलिंग करेंगे और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसा होता है, समझो यहाँ से ऊपर लेके गए, है ना, वापस यहाँ पे लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया और ठोक दिया मार्केट को। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ऊपर लेके गए, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्केट को ठोक दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स के अंदर क्या होगा भाई किसी को नहीं पता। हम लोग पूरे दिन बत्था कुट्टी करते रहते हैं। लेट्स वेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई मैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि भाई जो माल लिया है तो कुछ कुछ माल वो लोग बेचते हैं और नई जगह पे एंट्री होते हैं। पुराना माल बेचते हैं, नया माल खरीदते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो वो जनरली क्या टॉप के ऊपर होता है, जो गिरे हुए स्टॉक है वो लोग पकड़ते हैं और जो बढ़ाए हुए स्टॉक थे उसको गिराते हैं, निकल जाते हैं, गिराते हैं मतलब तो गिरते हैं फिर वो स्टॉक। तो ऐसे निफ्टी में भी वही उसी तरह पैटर्न बनती है, बनती है, बनती है, फिर ब्रेकडाउन मारता है, फिर फेस आता है, वापस ये उठती है मार्केट, फिर एक फेस आता है, फिर आप गिरती है, फिर उठती है, फिर फेस आता है, गिरती है, फिर उठती है, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ऑप्शन के डेटा में या फ्यूचर्स के डेटा में, स्क्रिप्ट फ्यूचर सब कुछ आप कंपाइल करो ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फेस है। तो टॉप पे आपको पता होता है ना, मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई एफ एन डाटा खराब आ रहा है। एफ एन डाटा मतलब कंपाइल किया हुआ डाटा, कोई एफ एन डाटा स्पेशल डाटा नहीं होता है। सब कुछ कंपाइल करके जो मैं डाटा बोलता हूँ ना, मतलब एफ एंड स्क्रिप्ट के डाटा, एफ एंड के निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा, फिर ऑप्शन के प्रीमियम्स की किस हिसाब से चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि भाई एफ एंड डाटा खराब है क्या। टॉप पे बोल देता हूँ, हम लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फिर इतने दिन फंसी रहती है, इतने टाइम में फंसी रहती है, फंसी रहती है, फंसी रहती है। ये लोग क्या है, यहाँ से चालू हो गया, यहाँ से मुझे पता चल गया, भाई सावधान, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। फिर ऊपर जाती है, जाती है, जाती है, तो वो लोग क्या करता है, मतलब एक झटके में समझो कि किसी को फूट बाय करना है भाई, 1 लाख 2 लाख फूट बाय करना है या 5 लाख फूट बाय करके खड़ा रहना है, तो एक झटके में तो उसको मिलेगा नहीं ना, धीरे 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 के फंसाएंगे। जब लोग फंसेंगे तब जाके वो लोग ठोकते हैं, उसके पहले थोड़ी ठोकेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या लगा मुझे कि यहाँ पे मुझे, मैंने फ्राइडे को बोल दिया था, अच्छा अपनी टाइम टनल भी अप है 4 तारीख तक, वो भी बोल दिया था। फ्राइडे को ये भी बोल दिया था एफ एंड डाटा भी अच्छा आ रहा है,
डाउ की गेन डेट थी उसके हिसाब से डाउ बढ़ा भी 28 को और 29 को वापस ठोक दिया डाउ को। ठीक है, तो डाउ अभी क्या है, कहीं जा नहीं रहा है, ऊपर से ठोका है, वापस अपने सपोर्ट जोन पे आकर रुका है। अब ये नीचे ब्रेक डाउन मारता है तभी जाके हम सोचेंगे, तो फिर ये एक जोन है, यहाँ आके फंस सकती है। 33,050 से लेके 33,000 तक का जोन पकड़ो, तो यहाँ आके फंसेगी एक बार वापस फिर से। लेकिन ये ब्रेक डाउन मारे ऐसा लगता नहीं है, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा ऊपर ही जाएगी, फोर्थ वेव बनाएगी, फिर फिफ्थ वेव नीचे आएगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो ऐसा करके ये 1 2 और 3, तो कितना फास्ट जाता है उसके हिसाब से ये इम्पल्स है या करेक्टिव है पता चलेगा, उसके पहले पता नहीं चलता है। एडवांस में बोल देना गलत बात है। तो ठीक है, डाउ का मोमेंटम फंसा हुआ, राइट, S&P का अपने जोन पे फंसा हुआ है ना, और नास्टेक बिल्कुल फंसा हुआ, राइट। यहाँ तो यहाँ टच करके वापस नीचे आया, वापस हो सकता है यहाँ पे वापस जाए, ऊपर जाके फिर गिरे, तब जाके हम बेरिश पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बेरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे, इतना ध्यान में रखना आपको। मार्केट का मोमेंटम खराब हो चुका है, ये पक्की बात है। किसे? वो हमें यहां से पता था। यहां पे आपको ये कैंडल पे आपको याद है नास्टेक तो गियो भाया, यूएस मार्केट तो गियो भाया करके मैंने मैसेज रखा था। ये कैंडल देखो क्या हुआ, यहाँ पे पता चल गया था वो, उसके बाद डाटा देख के मुझे कि गया मार्केट, खींचने की कोशिश की काफी टाइम तक, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन ऊपर टिका के रखा, और फिर जाके ये कैंडल पे ब्रेकडाउन दिया 14वें दिन। इस दिन बोल दिया था गियो भाई, 2-3 लोगों ने मश्करी भी की थी मेरी, ठीक है चलता है, मैं उसका ध्यान नहीं देता हूं। तो ठीक है, ओवरऑल मोमेंटम डाउन स्टार्ट हो गया है, डाउन ने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक मार दिया है, ये मतलब आप ये, और अभी इसको भी ब्रेक डाउन है, ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इसका भी ब्रेक डाउन है। तो काफी सारे कंफर्मेशन तो दिए इसने डाउन, है ना, ये भी ब्रेक डाउन काफी दिनों से है, तो ये एक कंफर्मेशन है। अभी लास्ट ब्रेक डाउन ये बड़ा वाला जो कोरोना काल से तेजी चालू हुई थी उसका ब्रेक डाउन बाकी है, वो काफी दूर है। अभी ये लाइन जो आ रही है वो वहां तक देखेंगे, उसके बाद बड़ी, लेकिन वो भी तोड़ेगा एक ना एक दिन। लेकिन अभी फिलहाल मोमेंटम में डाटा वाइज पॉजिटिव है, देखते हैं 1-2 दिन वहां पे कहाँ पे ऊपर जाता है, तो उसके हिसाब से निफ्टी में भी सेम वही है। कहाँ पे फंसी है देखो निफ्टी हमारी, कहाँ, यही बिल्कुल ट्रेंड लाइन है ना, यही ट्रेंड लाइन पे फंसी हुई है। शार्प कट आया है, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको याद होगा तो 600 वाला इम्पोर्टेंट लेवल मैंने दिया था, 600-610 वाला, नीचे जाती है वापस कवर करती है, नीचे जाती है वापस कवर करती है, क्लोजिंग भी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास देखो आप। तो भैया किसी को यहाँ पे पता नहीं, बड़े लोगों को भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला, तो उसके हिसाब से वो पहले पोजीशन बनाएंगे, फिर जाके ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकडाउन देंगे। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेकडाउन ही होने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद ये गैप भरने जाए 875 वाले, 2-3 गैप ऊपर छोड़ के आया, भरने जा भी सकता है ना। तो 4 तारीख तक टाइम टनल अपनी अप है, और वो हो सकता है 13 तारीख तक भी जा सकती है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन 4 तारीख वाला थोड़ा सा कंफर्म है। ये 13 तारीख वाला 60-65% कंफर्म है, ये 80% पकड़ लो आप 4 तारीख वाला। लेकिन हम शायद टाइम टनल नहीं देखेंगे, हम लेवल्स भी देखेंगे। ये जो इनसाइडर कैंडल बनी है, इसका मतलब ही है कि भाई मंडे को क्या होगा किसी को नहीं पता, इसीलिए इस टाइप की कैंडल बनी, बुलिश बनी, नीचे से ऊपर खींची, फिर वापस लास्ट में चली गई और यहाँ पे खड़ी कर दी। और ग्रुप में सब जगह पे देखता हूं मैं, लोग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया ये बड़े लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को कैसे पता चल गया भाई?
तो चलिए, वैसे सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, बैंक निफ्टी भी फंसी हुई है बुरी तरह। देखो ये पूरा जोन है ना, वही आगे के जोन में, जो आगे का जोन चल रहा है यही वाला पूरा, मतलब जोन में फंसी हुई मार्केट है वो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई नहीं प्रिडिक्ट नहीं करो, पहले मार्केट के मोमेंटम को पोजिशनल किया है तो हेज बना के चलो। अब आपने आपने समझो पुट ले लिया, आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, चलो कोई बात, आपके पास डेटा नहीं है जो मैं देता हूँ। हाँ, तो आपको पता है कि भाई नीचे आ जाएगी, आ भी सकती है। मैं बोलता हूँ कि भाई बुलिश डेटा बन रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में घूम सकता है, बुलिश डेटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो मार्केट नीचे आ भी सकती है, आपके हिसाब से नीचे आएगी। लेकिन भाई पोजिशनल को हेज करके चलो, अपने पैसे बचा के रखो, अपना अकाउंट बचा के रखा है आपने, तो आगे जाके आपको चांस मिलेगा कहीं ना कहीं वापस रिकवर होने का। अब यहाँ पे आपने पुट बाय करके 10 लॉट पुट बाय करके खड़े रहेगा और ये ऊपर चली गई तो क्या होगा? खत्म, पूरा अकाउंट साफ। अब आपने आपके अकाउंट में लिमिटेड पैसे पड़े हुए हैं, उससे सारे के सारे अकाउंट को यूज नहीं करना है भाई। बहुत कम, मतलब 1% 2% का स्टॉप लॉस रहे पोजिशन में, और मैक्सिमम इंटरडे में 5% 10% लो, 5% 10% का स्टॉप लॉस दे दो, बस बात खत्म। तो ऐसा ध्यान रखिए, लेवल देख लेते हैं फटाफट। तो बैंक निफ्टी के पहले इंटरडे लेवल प्लॉट कर लेते हैं। 15 मिनट में चार्ट में चलना है। इंटरडे लेवल प्लॉट करने के लिए वर्टिकल लाइन लेनी है। ये आ गया हाई उस दिन का, ये आ गया सेकंड हाई, ये आ गया थर्ड हाई। तो ये बन गया एक जोन सिंपल। तो इसके ऊपर निकली 44,996 से, तो 45,000 के ऊपर निकलने से ज़्यादा बुलिश हो जाएगी, सिंपल सी बात। और आगे का रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? ये गैप एरिया वाला। डन, ठीक है। और ऊपर ये डबल टॉप वाला, डन, गलत, डन, ठीक है। ऊपर के रेजिस्टेंस कौन सा है बैंक निफ्टी में? 44,755, 45,000, 45,275, 45,460। राउंड फिगर में इतना याद रखो, ऊपर के लेवल, राइट। नीचे के लेवल क्या करेंगे भाई 15 मिनट में? नीचे के लेवल एक तो ये मैच हो रहा है, डन, ये मैच हो रहा है नीचे का 44,400 वाला। इसके नीचे हम लोग ये पकड़ लेते हैं, इसके नीचे मतलब 44,250 तोड़ा तो गया काम से, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। इसके आगे बढ़िया वाला ये भी बना है, हाँ, तो ये एक जोन बन गया हमारे पास। ऊपर का वो जोन, नीचे का कौन सा जोन? ये दो बड़े जोन 44,200 और 45,000। इसके बीच में मोमेंटम साइड में ऊपर जाके नीचे आ सकती है, नीचे जाके ऊपर जा सकती है। ये ब्रेकआउट ज्यादा ऊपर जाएगी, ये ब्रेक डाउन ज्यादा टूटेगी, सिंपल भाव भगवान छे, डन। और नीचे के लेवल जरूर है, अभी मुझे जरूर तो नहीं लग रही है, फिर भी डालना है तो डाल देते हैं। ये एक बैठ गया, यहाँ पे टच करा, यहाँ पे टच करा, डन। और ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है, यहाँ पे काफी रुकी है, तो एक लेवल हो गया 43,974। मोटा मोटा ये टूटेगा ना, 200 का लेवल टूटेगा ना 44,200 का, तो मोटा मोटा यहाँ तक तो घुस जाएगी, और 200-300 पॉइंट नीचे घुस सकते, और ऊपर गई तो 45,000 तोड़ी, तो ये 45,275 और 560 ऊपर जगह है काफी इसके ऊपर। ये दो जोन बन गए। अब चलते हैं निफ्टी में फटाफट।
निफ्टी का लेवल कितना सिंपल है यार लेवल ड्रॉ करना, देखो आप कितना सिंपल। क्या ढूंढते फिरते हो यार आप लोग, लेवल्स वगैरह ढूंढने की जरूरी नहीं। ठीक है, ये जोन बन गया बढ़िया वाला, ये ऊपर का जोन 766 से लेके 798। डन, याद है ना, 2-3 दिन पहले का लेवल वही बन गया अपना। फिर आएगा ये गैप एरिया और ये एक गैप एरिया। तो यहाँ पे ऊपर में डबल डबल जोन बना रहा है। फिर यहाँ पे ये लो एरिया, हाँ ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो ये लेवल आपने पकड़ लेते मोटा 950 का, 19,950। तो ऊपर में आ गया, नीचे का नहीं चलेगा। ये एक लेवल पकड़ लेते हैं, ठीक है बढ़िया। ये एक लेवल बढ़िया वाला, ये एक लेवल बढ़िया वाला। वाह देखो यहाँ पे ये लेवल मैच किया, बाद में हटा दे मैंने, यहाँ पे ड्रॉ किया और बाद में हटा, देखो मैच किया कर रहा है। और नीचे में ये डन 450। अब यहाँ पे जोन प्लॉट कैसे करेंगे, नजदीक वाले जोन प्लॉट करना है तो यहाँ से ये जोन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे नीचे आएगा, हाँ, यहाँ पे कोई जोन नहीं बन रहा। फिर जोन यहाँ पे बनेगा, ये बना 450 से 425 वाला लेवल। तो यहाँ पे एक जोन बनेगा, ये थोड़ा मुश्किल है जोन बनाना, लेकिन ठीक है चलो अभी मैंने बना दिया रेडीमेड आपके लिए। तो इसको नोट कर लो फटाफट, बराबर। इसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके नीचे ब्रेकडाउन, मोटा मोटा फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यही है 725 और 600, 19,725 600। यहाँ से ऊपर जाना चालू हुई तो ये ब्रेक करके यहाँ तक निकल सकती है 850 से लेके 875। तो ये एक जोन बनेगा वापस ऊपर, दूसरा ये दूसरा जोन बनेगा। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पे तो पक्का रुकी जाएगी। ये लेवल पर तो रुकेगी एक बार 950 के आगे, वहां पे तकलीफ होगी। चलिए तो ये हो गया, आपने नोट कर लिए पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो, बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। तो भाई चलते हैं, रोज के लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, बाय करने के लिए 100 रुपए की एक कॉल बाय करते हो निफ्टी की, तो आपके लगते हैं 5,000 रुपया। और वही 100 रुपए की कॉल आप अगर सेल करते हो तो मार्जिन लगता है 1,00,000 रुपीज। बाय करने में 5,000 रुपया मार्जिन, सेल करने में 1,00,000 रुपया मार्जिन लगता है। तो अगर आपको 10 लॉट बाय करना है तो आपके लगेंगे 50,000 रुपया। और अगर 10 लॉट सेल करना है तो आपके लगेंगे 10 लाख रुपया। सिंपल लॉजिक। अब
आप जो भी बाय करते हो वो कोई बंदा सेल कर रहा है, तभी जाके आप बाय करो, ठीक है। हम लोग ऑप्शन में डाटा में भी देखते हैं भाई, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, सेलिंग प्रेशर कॉल साइड है, मार्केट नीचे जाएगी। पुट साइड सेलिंग प्रेशर बना है, मार्केट ऊपर जाएगी। जो शार्प मनी है, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो लोग शॉर्ट करते हैं। अब 10 लाख लगा के 10 कॉल शॉर्ट करते हैं, वो 10 लाख लगा के आपके जैसा काम कर ले तो 50,000 में आप 10 लॉट करते हो तो 5 लाख में 100 लॉट और 200 लॉट, 10 लाख में 200 लॉट हो सकते हैं। ये बंदा मूर्ख है क्या सेल करने वाला? जो भी सेल कर रहे हैं, बड़े लोग सेल करते हैं, और देखते हैं आजकल तो मतलब इतना मतलब जबरदस्त सेलिंग हम लोगों ने देखा एक्सपायरी के दिन, ऊपर से कितना तगड़ा वाला सेलिंग, और कांस्टेंट मार्केट नीचे ने नीचे रही। वो क्या पागल है क्या वो लोग? सेल करके 5-10 रुपया 5-10 पॉइंट लेते हैं वो लोग, और हम लोग बाय करके 20-25-50-100 पॉइंट लेने की बात कर रहे हैं। और क्या करना है, हमारे पास कितना पैसा है? 2 लाख 5 लाख रुपया अकाउंट में, और 2 लाख 5 लाख के अंदर हम लोग 50,000 लाख रुपया कमाने की सोचते हैं। भाई 2 लाख 5 लाख रुपये में 50,000 रुपये दिन के, 1 लाख रुपये दिन के कमाना, वो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह जो देख रहे हो ना, वो रियल में नहीं होते। हाँ, कुछ लोगों के होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, मतलब 100% नहीं होते, ऐसा नहीं, लेकिन मोटे मोटा सब कुछ। एक दिन पैसा आता है लाख रुपया, एक दिन लाख रुपया जाता है, और वो भी कौन करता है? जिसके पास अकाउंट के अंदर 50 लाख करोड़ रुपये पड़े हैं। उसको 1 लाख रुपया कमाया और 1 लाख रुपया गवाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन आपने अगर 10 लॉट बाय कर लिए, हाँ, और वो जीरो हो गए, 100 रुपये में 10 लॉट बाय कर लिए और जीरो हो गए, क्या होगा आपका? कितना कितना लॉस, मतलब अकाउंट खाली साफ। तो भैया थोड़ा सोचो, जिसको भी लाख, मतलब ये मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, एक बात समझो, ये इतने सारे बिजनेसेस चलते हैं, करोड़ की दुकान, 2 करोड़ की कोई होटल खोल के बैठा है, 5 करोड़ की होटल खोल के बैठा है, कोई सुपर स्टोर खोल के बैठा है, कोई ऑफिस जॉब वर्क कर रहा है, पूरा दिन 12-12 15-15 घंटे तक आईटी वाले लगे रहते हैं जॉब के अंदर, हाँ, तब जाके उसको 1-1.5 लाख रुपए मिलते हैं सैलरी, 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है आईटी वाले को। पूरा महीना काम करने के बाद 1 लाख 2 लाख रुपया सैलरी खाते हैं वो लोग, 10-12 घंटे काम करना पड़ता है उसको। वो सब कुछ मूर्ख है क्या? इसमें 5-10-15 मिनट के अंदर लाख रुपया कमा के नहीं चले जाए? पैसे तो बना लिए, चलो 2 लाख की सैलरी वाला है, 5 साल से काम कर रहा है, तो उसके पास पैसे तो पड़े होंगे 10-20 लाख रुपए, यही धंधा चालू कर दे। अब 1 करोड़ की 2 करोड़ की दुकान लगाए, या तो 25 करोड़ 50 करोड़ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइड बनाते हैं लोग, क्यों डालते हैं भाई उसमें पैसा? यही धंधा करे यार। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती है क्या? सब लोग यही काम चालू कर देना, क्यों पूरा दिन मजदूरी करे, रात दिन इतना पैसा लगा के? तो आपके पैसे का छोटा रिवॉर्ड देखो। मेन बात यह है कि भाई आपके पास अकाउंट में लाख रुपया है, तो आपको 500-1000 रुपया मिल गया ना, छोड़ दो मार्केट को, बंद कर दो, स्किल स्विच कर दो। 1 लाख में 500 मिला मतलब 5% हुआ भाई रोज का। 500 रुपया मिलना आसान है कि नहीं है? आप 2-3 स्काल्प कर लो इधर से, यहाँ पे एक 5 पॉइंट का स्काल्प कर दिया, यहाँ पे 5 पॉइंट का स्काल्प कर दिया, यहाँ पे 5 पॉइंट का स्काल्प कर दिया, यहाँ से ऊपर निकली 5 पॉइंट का स्काल्प किया, यहाँ से टूटी 5 पॉइंट का स्काल्प किया, यहाँ से ऊपर निकली 5 पॉइंट का स्काल्प किया, यहाँ से टूटी 5 पॉइंट का। कितने कितने चांस मिलते हैं एक दिन में? 1 2 चांस मिले, 5-5 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्काल्प नहीं हो सकता। 500 रुपया 5% हुआ, 20 दिन का कितना हुआ?
20 दिन का कितना परसेंट होगा? रोज के 5% के हिसाब से, सॉरी गलती कर दी। हाँ, लाख रुपए के अंदर, लाख रुपया है आपके अकाउंट के अंदर समझो, और 500 रुपये कमाते हो, तो कितना हुआ? 0.5%, राइट? 0.5%। 20 दिन के कितने हो गए? 10%। विदाउट एनी टेंशन, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं, विदाउट एनी टेंशन 10%, तो आपके साल में कितने हो गए? 120%। 1 लाख रुपया पड़ा है, सिर्फ आप 5,000 7,000 रुपया लगाते हो मार्केट में, बराबर है? अब कोई दिन आप स्टॉप लॉस दे दोगे और कोई दिन 20 पॉइंट ले लोगे, तो बात सेम टू सेम हो जाएगी। कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, छोटा छोटा प्रॉफिट लो लेकिन कांस्टेंट। फिर लाख रुपए से 2 लाख में जाओ, यहाँ पे 2 लॉट कर दो, नहीं लाख रुपए में भी 2 लॉट कर सकते हो, लेकिन बड़े लॉट में जो जा रहे हो ना भाई, बड़े लॉट के लिए है मेरे पास काफी सारे स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो देखो, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ। वो सबके लिए नहीं है भाई। करोड़ रुपये आपके अकाउंट में पड़े, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी डेटा चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड टर्मिनल चाहिए, एक क्लिक के अंदर सौदा हो ऐसा कि भाई फट 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 करके 20 लॉट, 30 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट, फट 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 विद इन फ्लैक्सी ऑफ सेकंड, 20-30 सेकंड के अंदर आपके अंदर भाई 10,000 क्वांटिटी की बाय हो गई, 20,000 क्वांटिटी बाय हो गई। हाँ, और आप इमीडिएट उसका स्टॉप लॉस रखते हो, एक क्लिक में स्टॉप लॉस चला जाता है, एक क्लिक में आप एग्जिट कर देते हो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, तो वहां पे आपको 1,00,000 2 लाख रुपया कमा भी सकते हो, 1,00,000 2 लाख रुपया जाते भी। लेकिन जाते हैं तो उस टाइम पे आपको निकलना है। एक छोटे ट्रेडर मोबाइल से नहीं कर सकते, एक छोटा ट्रेडर लैपटॉप लेके बैठा है तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके पास आपको काफी सारे डेटा चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा चाहिए, मैं रिपीट करता हूँ, और हाई फ्रीक्वेंसी बोल्ट चाहिए। तो मेहरबानी करके सारे यूट्यूबर्स जो इधर उधर के नए नए आ गए ना कोरोना काल से, उसको देख के देखो, कई लोग करते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग फेक है, बहुत सारे ज्यादातर फेक है, लेकिन काफी सारे सक्सेस भी है उसमें, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। तीसरी बार रिपीट करता हूं, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, हाई फ्रीक्वेंसी टर्मिनल, एक क्लिक में सौदा हो, और विद इन फ्लैक्सी ऑफ सेकंड आपको आपकी क्वांटिटी 5,000 10,000 15,000 बाय हो, और आप उसको विद इन मतलब मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर 5-10-15 पॉइंट लेके उसमें निकलते हो, और 5-10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देते हो, वो आराम से 1 लाख रुपया कमा सकता है। अगर आपके पास ये सेटअप है, एक खोखा है, 1 करोड़ रुपया है, 1 CR है आपके पास, हाँ, और 1 लाख 2 लाख रुपया आते हैं और जाते हैं, और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप बिंदास करो, नहीं तो छोड़ दो। जितने पैसे है भाई, 1 लाख रुपया अकाउंट के अंदर है, मैं बोलता हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट के अंदर, और स्टॉप लॉस देना है मैक्सिमम 0.5% से 1% अपनी मूडी का, अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का। लाख रुपया है, 500 रुपये से 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस दो, 500 रुपये से 1,000 रुपया कमाओ, लेकिन कांस्टेंट कमाओ, तो विदाउट टेंशन। और पोजिशनल किसी के बाप को पता नहीं ये मार्केट किधर जाएगा, कितना भी डेटा बुलिश आ रहा है, मेरे पास 25 चीजें एक साथ कंपाइल की हुई कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। सिंपल सा लॉजिक था भैया, मैंने पूछा था आपको ग्रुप के अंदर कि भाई डाउ क्या खत्म हो जाए, मतलब यूएस खत्म हो जाएगा क्या, वो लोग लॉकआउट करने देंगे क्या, बंद करेगा, यूएस शटडाउन हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला, सबको पता है, नाटकबाजी चलेगी एंड तक और निकल जाएंगे उसका रास्ता, कोई ना कोई ढूंढ लेंगे वो लोग रास्ता, है ना? तो ये एक तो पॉजिटिव था, डेटा पॉजिटिव आ रहा था, मार्केट सपोर्ट के पास फंसी हुई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 500 से लेके 600 का, 19,500 से सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी मेरी बाई पोजीशन समझो कि मैं, जब सिंपल डे होते हैं
तो मैं 25 लॉट 50 लॉट लेता हूँ, उसकी जगह मैंने ये बार 10 लॉट में बाय पोजीशन रखी, ओनली 10 लॉट। जब डेटा सारे मुझे बुलिश लगते हैं तो भले गिर रही है मार्केट, मैं धीरे 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 करके लेता जाता हूँ, हाँ, और 25-50 लॉट कवर मतलब यहाँ तक ले लेता हूँ, एवरेज काफ़ी नीचे आ जाती है और फिर झटके से सब निकाल देता हूँ। सब लोग यहाँ बाय में घुसेंगे, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। इस बार मैंने वो 25-50 लॉट की जगह 10 लॉट की बाय पोजीशन, तो मतलब लेकिन पूरा का पूरा हेज है, 100% हेज, एक पैसा मेरा जाएगा नहीं। जैसे यहाँ से इसने ब्रेकडाउन मारा, सीधा ऊपर की सेल कॉल है ना, वो मैं नीचे घुस जाऊंगा। 700 की मेरी बाय है, 800 की सेल, मैं क्या करूंगा, 800 की सेल को सीधा 600 पे आ जाऊंगा। अगर वो नहीं करूंगा तो नेक्स्ट सीरीज की 800 वाली हाई प्रीमियम वाली बेच दो, बात खत्म। लगेगा अगर नहीं और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से वापस नीचे उल्लू बना के, डेटा पॉजिटिव आ रहा है, उल्लू बना के ऊपर जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट सीरीज का ये सेल कर दूंगा, ये सीरीज का ये रहने दूंगा, मेरा 0-0 प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। नेक्स्ट सीरीज में जब भी ऊपर जाएगा तो ये जो पोजीशन सेल पोजीशन है, ऊपर एक बाय पोजीशन खड़ी करके वापस नीचे का सेटअप बिठा दूंगा। सिंपल सा, मतलब हेज के बगैर ओवरनाइट पोजीशन ना करो भाई। आपका 2 हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, अपना अकाउंट ठीक ठाक रखो, नहीं तो क्या है, हर तेजी में नए लोग आते और चले जाते हैं। 60-65% अकाउंट बंद हो गए हैं, सेबी ने बोला है भाई, कोरोना में जो खुले थे वो 60% अकाउंट जो नए खुले थे वो बंद हो गए। कैसे बंद हो गए? ये सब यूट्यूब देख देख के इतना कमा लिया, ये सब कर सकते, ये स्ट्रेटजी कितना सिंपल है यार। सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या स्ट्रेटजी की जरूरत है आपको? कैंडल देखो, वॉल्यूम देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, बात खत्म। चले जाओ 15 मिनट में सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और कैंडल देखो, दिया क्या नहीं है, रेजिस्टेंस है। सेल ट्रेड दिया कि नहीं दिया, ये सिंपल सा देखो, ठीक हो गया सेल ट्रेड। ये स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट खा सकते हैं? यहाँ पे देखा सपोर्ट लेगा, यहाँ पे ये लेवल पे पास आया, सपोर्ट लेगा, खत्म करो। यहाँ वापस देखो, ऊपर गया, वापस नीचे आया, ब्रेकडाउन मारा, बड़ी कैंडल बनी, ठोको, सेल करो। कितनी बार चांस मिलता है, हो गया काम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मार्केट खुली, यहाँ पे गैप, फिर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनाई, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मारा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे घुसो, ले लो 5, 10, 15, 20, 25 पॉइंट। यहाँ पे सेल सिग्नल आया, निकल जाओ, खेल खत्म। हाँ, क्या जरूर है भाई ये इंडिकेटर, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, फलाना ढिकना। छोटा छोटा स्कैल्पिंग करो, जैसे मैंने बताया भाई, बार बार मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, एक खाने का खेल नहीं है। आप इतने शार्प माइंड चाहिए, अगर लाख रुपए कमाने हैं, 2 लाख रुपए कमाने हैं, शार्प माइंड वाले भी एक दिन कमाते हैं, एक दिन जाता है, एक तो फाइनल ओवरऑल क्या मिलता है भाई उसको? अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में लगा दिया और वो पूरे महीने में इधर उधर करके 4 लाख 5 लाख लेके गया, तो कितना परसेंट हुआ पूरे महीने का? 5%, 10%। मैं तो बोलता हूँ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख उसने कमा ली, 10% ले लिया, कितना टेंशन पालता है वो? फिर क्या करेगा? डायबिटीज की गोलियां खाएगा, बीपी की गोलियां खाएगा 40-50 साल के अंदर। क्यों टेंशन पालना है भाई? फिर इसकी जगह छोटी अमाउंट है आपके पास तो वो करो, और बड़ी अमाउंट है तो स्ट्रेटेजी में काम करो। काफी सारी स्ट्रेटेजी बनती है भाई, आयरन फ्लाइन से लेके बहुत सारी स्ट्रेटेजियां बनती है, कैलेंडर स्प्रेड, ये वो, उसमें करो। और इतना समझो कि भाई बड़े लोग, बड़ी अमाउंट वाले लोग सेल क्यों करते हैं, छोटा पैसा क्यों कमाते हैं? भाई सेल करते हैं तो प्रीमियम खाते हैं वो लोग, भाई ठीटा का उसको लाभ मिलेगा। मार्केट ऊपर भी जाएगी, उसके अगेंस्ट में जाएगी तो इतना प्रीमियम टूटेगा नहीं उसका, उसको लॉस इतना बड़ा नहीं आएगा, वो निकल सकता एक लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे लगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 44,756 पे यहाँ पे सेल आया, 755 पे सेल आया, हाँ यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 44,800 की कॉल सेल करूँगा, सिंपल सी बात है।
और यहाँ पे गया तो प्रीमियम धड़ा करके टूटेगा। तो जो मतलब ये 200 पॉइंट का मतलब प्रीमियम चल रहा है नजदीक वाला, ये 200 वाला प्रीमियम सीधा 120 130 रुपया रह जाएगा, 60-70 रुपया ले लिया, खेल खत्म। बड़े लोग वो काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर गया ना, तो ये मैंने 200 में सेल किया ना, तो ये मेरा ये यहाँ से मैं घुसा और यहाँ इतना ऊपर थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर गैप रख के मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो ये 200 वाला कितना जाएगा, 220 जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि स्ट्रेंथ खत्म हो गई। एक बार यहाँ से नीचे आया ना तो उसकी फिर उसका पिकअप नहीं होगा, प्रीमियम का पिकअप नहीं होगा, तो 20 रुपये बस ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिकल काम करो भाई। आपके पास ज़्यादा पैसे है तो स्ट्रेटेजी में करो भाई। 44,800 की सेल की, 45,000 की बाई हमने किया। यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस भी उठता है तो ये 20 पॉइंट भी नहीं जाएंगे, 10 पॉइंट ही जाएंगे मेरे, बस ऐसे करते हैं यार काम। तो समझो खाने का खेल नहीं है। लाख रुपया मैंने जानबूझ के ये टाइटल रखा है कि सब लोग आए देखे, और जो नए नए लोग आते हैं बेचारे, मैं देखता हूँ है, मिलते हैं ना मुझे तो नए नए लोग। अभी मेरे पहचान वाले हैं भाई, एक बंदे कर लेता है वो 10-20 लॉट का काम। क्यों? उसका दोस्त कमा रहा है, उसका दोस्त बेचता है उसको रोज, देखो इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। अरे भाई तू कमा रहा है ना, तू खुश, उसको बोल देना, क्योंकि मुझे पता है कि तू आगे जाके बीपी आएगा, तेरे को डायबिटीज आएगा। कि जिस दिन पैसा लेके जाएगा ना, तू करोड़ 2 करोड़ कमाया है ना, जिस दिन लेके जाएगा ना उस दिन सारा का सारा एक झटके में खत्म। और आए हुए पैसे जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ लगती है भाई। और छोटा छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। 1 लाख रुपये में आपको एक साल में 1 लाख की दूसरी कमाई हो सकती है, 1,20,000 की कमाई हो सकती है, वो भी सिर्फ 10 पॉइंट लेने में, निफ्टी के कॉल या पुट में। तो आपने 5 लाख लगाए हैं तो 50,000 का प्रॉफिट आप जॉब की तरह बन सकते हो, एक जॉब कर सकते हो, मतलब 50,000 का प्रॉफिट और विदाउट टेंशन। तो ऐसे चलो, अपना अकाउंट संभाल के रखो। अकाउंट संभाल के रखा हुआ है तो वो कोई ना कोई दिन आपको कमा के देगा। अकाउंट खाली हो ऐसा ना हो, फिर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं परसों लाइव में। कल कुछ अपडेट होगा, कल डाउ खुल जाएगा तो पता चलेगा अपडेट ना। कोई ज़्यादा खुश होने की जरूर नहीं है, वहाँ पे अभी पॉजिटिव न्यूज़ तो आई है, लेकिन डाउ क्या रिएक्ट करता है उसके ऊपर है सब कुछ। हमारा मार्केट तो अभी लग रहा है कि पॉजिटिव साइड ही जाएगा, लेकिन जा भी सकता है, नीचे जाएगा तो हम नीचे के लिए रेडी। ठीक है, हमारे पास लेवल है, भाव भगवान है, भाव को देख के हम लोग चलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट। ये दोनों ऊपर के लेवल, ये दोनों नीचे के लेवल। सेम निफ्टी में ये ऊपर का जोन, ये नीचे का, खेल खत्म। उसके बीच में अपने लेवल के हिसाब से प्लस माइनस करते रहेंगे। डन। चलिए भैया, तो कुछ अच्छा लगा होगा, वो नहीं लगा होगा अच्छा, क्योंकि जो कमा रहे हैं ना वो तो हवा में उड़ रहे हैं, वो सुनेंगे नहीं बात। जाते हैं ना पैसा तब जाके लोग सुनते हैं। लेकिन जो समझदार है कि भाई ये बंदा 25 साल से काम कर रहा है, मैंने देखा है, सालों से मैंने देखा है कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने बोला आपको ठीक लगे कि भाई इतना एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है तो कुछ बात में दम होगा। तो भैया समझ जाना, मिनिमम लॉट में काम करो इंट्राडे में, और पोजीशन में कब कितना भी आपको कंफर्मेशन आना, कितना भी गेन डेट है, टाइम है, सब कुछ है, आप कितना भी कॉन्फिडेंस है ना, पोजिशनल विदाउट हेज ना करो। मैं नहीं करता भाई, इतना सारा कंपाइल डाटा करके देखता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, इसके लिए रुका हूँ, अभी भी इस मार्केट में हूँ। प्रॉफिट कम मिलता है, सिंपल सी बात है, लेकिन प्रॉफिट को परसेंटेज में गिनो ना भाई, कि भाई 25,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, अभी एक बाय है और एक सेल है, तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 का है। अब 25,000 के इन्वेस्टमेंट में मुझे कितने चाहिए? अब ओवरनाइट में 500 रुपया भी ले लूंगा तो 2% हो गया भाई,
वीक में ऐसा करके 4-5% मैं कमा लेता हूँ, मेरी जो टोटल है वो है उसके 4-5% कमा लेता हूँ, तो काफ़ी है मेरे लिए। तो 4 वीक में हो गए वो 15-20%, एक महीने का 15-20%, वो भी विदाउट टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। अब मैं 25 लॉट करने वाला अभी 10 लॉट किया है, तो टेंशन ही नहीं है कोई। जब डेटा अच्छा लगता है तो 50 लॉट तक भी चला जाता हूँ। नहीं किया है मैंने, 10 लॉट किया, क्या टेंशन, आराम से 3 दिन वीकेंड में मौज किया। तो भैया ऐसे ध्यान रखो, लंबा वीडियो हो गया है तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक बाइक करो। मिलते हैं परसों लाइव में, और कल डाउ के हिसाब से मैं जो भी अपडेट करना है वो कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। लाइक करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं।